हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को दोस्तों हम सॉल्व कर रहे थे और दोस्तों हमने पार्ट 7 तक 150 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। ये वीडियो का पार्ट नंबर 8 है जिसमें आज हम इंग्लिश कॉम्पिटेंसी के वो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट चुना होगा तो आपको फिर इंग्लिश सब्जेक्ट को करना था। अगर आप हिंदी मीडियम में आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको हिंदी सब्जेक्ट को करना होगा। अगर आप उर्दू मीडियम के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको उर्दू सब्जेक्ट को वहां पर अटेम्प्ट करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो से जाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो कि सॉल्यूशन के साथ आपको चाहिए होगा तो आपको ये पेड मिलेगा और इस दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 156 तक आपके एक पैसेज दिया हुआ है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप सबसे पहले पैसेज को पढ़ें। पैसेज को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद देन आप पैसेज को पढ़ें, फिर आपको क्वेश्चंस आसानी से करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले द एंड ऑफ माई करियर इन द पैराग्राफ अबव ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हाट नेचुरल फेनोमिनन इन ईस्ट लंडन लाइकली टू बी सिचुएटेड नियर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज इडियम लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस। अगला क्वेश्चन है देयर इज मेंशन ऑफ आइवरी कलर्ड ट्राउजर, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोकेट्स विद आइवरी। अगला क्वेश्चन है द स्पिल्ड इज द पास्ट टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच इज एविडेंट इन ह्यूज स्मेल स्टेन स्टबॉर्नली रिमेंट। अब इसके बाद सीधा हम पैसेज पर चलते हैं। तो पैसेज मैं जल्दी से पढ़ देता हूं आपके लिए, आप भी वीडियो को रोककर पैसेज को पढ़ सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय वर्किंग करियर आई सर्व्ड ऑन अ कमिटी कंसर्न्ड विद डिसेबिलिटी एंड had a flight to South African port city of East London for discussion on proposed constitutional amendment. Since I was tired of living out of a suitcase, I decided to pack only a toothbrush and a pair of pajamas. There would be only an informal evening meeting. I would return home the following morning. During the short flight, the flight attendant inadvertently spilled some tartar sauce on my ivory colored trouser. She was full of apologies and provided me with a supply of tissues. But despite a copious amount of water and rubbing, a huge smell stain stubbornly remained. अब क्वेश्चन आपके सामने है। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग टू रिप्लेस डैश द एंड ऑफ माई करियर इन द पैराग्राफ अबव। ऑप्शन ए द पीक, माई रिटायरमेंट, माई फाइनल असाइनमेंट, अ मेजर शिफ्ट इन माई करियर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टुवर्ड्स माई रिटायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि माई रिटायरमेंट इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 में चलते हैं। विच नेचुरल फिनोमिनन इज ईस्ट लंडन likely to be situated near mountains and hills, canal। ऑप्शन सी है सी एंड ओशन, ऑप्शन डी ग्रासलैंड। तो 152 का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, सी एंड ओशन। ईस्ट लंदन जो है एक सिटी है आपका साउथ अफ्रीका में, तो ये, और इसको पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट डज इडियम्स लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस इंडिकेट अबाउट द ऑथर। पहला ऑप्शन है द पर्सन ट्रेवल अलाउड, ऑप्शन बी द पर्सन stays in a small house, ऑप्शन सी prefers solitude, ऑप्शन डी attend a lot of meeting। 153 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ए पर्सन ट्रेवल अलाउड। लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस का मतलब ये हो जाएगा ए पर्सन जो मतलब बहुत ज्यादा ट्रेवल करता हो, ये उसका मीनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, देयर इज अ मेंशन ऑफ आइवरी कलर्ड ट्राउजर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोलोकेट विद आइवरी। क्लॉथ, एलिफेंट टस्क, जेवल्स या आपका टावर। तो 154 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टावर। एक्चुअल में ये आइवरी टावर एक तरीके का इडियम है जिसका अगर हिंदी में मैं मतलब बताऊं आपका, वास्तविक दुनिया की जो तथ्य है उसको अलग करना, सेपरेट करना, ये आइवरी टावर का मीनिंग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पर। द वर्ड स्पिल्ड
इज द पास्ट टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पेल, स्क्वेल, स्पिल या स्पॉइल? 155 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी। स्पिल का पास्ट टेंस हो जाएगा आपका स्पिल्ड। स्पेल जो है आपका वर्तनी या हिज्जे करने के लिए आता है। स्क्वेल का क्या मतलब होता है? हवा का झोंका। और जो स्पॉइल है वो आपको मालूम ही होगा, स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना या नष्ट कर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, which figure of a speech is evident a huge smell stand and stub only remain? अब देखो यहां पर दोस्तों आपको एस एस और एस यानी कि स्मेल में भी एस, स्टेन में भी एस, स्टब ओनली में भी एस आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर बार बार रिपीटेशन होता है वर्ड्स का, शब्द का, तो क्या उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ऑक्सीमोरन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसे कहा जाता है आपका एलिट्रेशन, जहां पर बार बार वर्ड्स का रिपीट, जैसे यहाँ पर एस आया, यहाँ पर भी एस आया, यहाँ पर भी एस आया, तो ये एलिट्रेशन कहलाएगा। पर्सोनिफिकेशन किसे कहा जाएगा? जिसमें मानवीकरण हो जाता है, जिसमें इंसान को, किसी नॉन ह्यूमन को इंसान की विशेषता के साथ क्या कहता है? एक्सप्लेन किया जाए। ऑक्सीमोरन किसे कहते हैं? ये आप ऑप्शन में कमेंट्स में आप जरूर बताएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे। बट दे डैश बी अवे आई सॉ देम दिस मॉर्निंग। ऑप्शन ए शुडंट, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन डी डोंट हैव टू, ऑप्शन डी मजंट। तो 157 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांट हो जाएगा। बट दे कांट बी अवे आई सॉ देम दिस मॉर्निंग। दोस्तों ये जो हमने जो सॉल्यूशन का जो हमने पीडीएफ के लिए आपको बोला है, इसमें हमने एडिशनल और इंफॉर्मेशन एडिट की हुई है, यानी कि उसमें लगाई हुई है। तो आपको उस पीडीएफ से काफी हेल्प मिलेगी, तो आप उसको लेना ना भूले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 में। आई विश ही डैश सो रूड टू पीपल व्हेन वी गो आउट। ऑप्शन ए है hadn't बी, ऑप्शन बी didn't बी, ऑप्शन सी wouldn't बी, ऑप्शन डी है won't बी। तो 158 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, wouldn't बी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रेजेंट विशेस के लिए आपका विश या हैड यूज किया जाता है, ठीक है। और फ्यूचर चेंजेस के लिए आपका विश यू वुड का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहां पर फ्यूचर की बात की है, तो वुड यहां पर वुडंट आ जाएगा, तो वुडंट बी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। 158 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अब 158 के बाद चलते हैं 159 पर। आई डैश बीन हिट बाय अ कार बट लकीली आई मैनेज टू गेट अवे। ऑप्शन ए मस्ट हैव, ऑप्शन बी शुड हैव, ऑप्शन सी कैन हैव, ऑप्शन डी कुड हैव। तो 159 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका डी, कुड हैव। कुड हैव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, मस्ट हैव या शुड हैव जो होता है उसका क्या मतलब होता है? आपका चाहिए था, ठीक है। और आपका कुड हैव जो है वो पास्ट है किसका? कैन का, जिसका मतलब होता है सकता था, जिसका क्या मतलब होता है? सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 160 में चलता है। कैन यू टेल मी, और उसके बाद डैश दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। वेयर द बस स्टॉप इज, या वेयर इज द बस स्टॉप, द बस वेयर स्टॉप, द बस स्टॉप इज वेयर। तो कुल मिला के हमें क्वेश्चन मार्क तो दिया है, लेकिन हमको ये बताना कि इसमें हमारा कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका जो बनेगा 160 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर द बस स्टॉप इज। ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब यहाँ पर 161 से लेकर 165 में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। और कैसे फिल करना है? करेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमें यहाँ पर फिल करनी है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला क्वेश्चन है यानी कि 161, नोबडी मूव्ड अ मेड साउंड व्हेन शी डैश द स्टोरी। टेल, टोल्ड, वर टेलिंग या वाज टेलिंग। 161 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, was telling. Nobody moved or made sound when she was telling the story. अब ये 161 में ऑप्शन नंबर डी ही क्यों आया है? क्योंकि वैन, जब वैन से पहले सिंपल पास्ट है, वैन से पहले क्या है यहां पर आप देखोगे तो ये सिंपल पास्ट की बात की गई है, तो बाद में भी पास्ट ही यूज किया जाएगा, तो इसलिए वॉज टेलिंग का यूज यहां पर हम करेंगे। अब चलते हैं 162 में। आई डैश ब्रेकफास्ट व्हेन द पार्सल अराइव्ड। ऑप्शन ए had eating, option B was eating, option C ate, option D have been eating। 162 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, was eating। was eating इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेम जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही आपका, कि यहां पर पहले पास्ट की बात की तो पास्ट ही बाद में भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 163, वी वर वॉचिंग द टीवी व्हेन
वी डैश द न्यूज, हेयर, हैड बीन हेयर, या हेयर्ड या हर्ड। तो 163 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर हेयर्ड वाला होगा, ये हर्ड वाला नहीं होगा। तो कभी कभी जल्दी में आप मिस्टेक कर देते हैं स्पेलिंग की वजह से, तो इसीलिए 163 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेयर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, हेयर, ये जो हेयर्ड है ये एक्चुअल में हेयर की पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और ये वाला जो HERD जो है ये झुंड के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? जैसे शीप का झुंड हो गया, ठीक है, शीप का झुंड, तो उसके लिए आपका ये हर्ड्स का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, या एलिफेंट्स के झुंड को भी हम कह सकते हैं। 164, शी डैश नॉट विश टू नेम हर फ्रेंड, डिडंट, ऑप्शन बी डिड, ऑप्शन सी डू, ऑप्शन डी डिडंट विश। तो 164 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी, डिड इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। शी डिड नॉट विश टू नेम हर फ्रेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि सेंटर स्टडी इस साल आपके लिए डेडिकेटेड बीएड एंट्रेंस का बैच लेकर आया है, जिसके एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। और उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर या दिए गए जीमेल आईडी पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें डेडिकेटेड फैकल्टीज पढ़ाएगी, जो कि बहुत ही सारे सब्जेक्ट, इसमें सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। करंट अफेयर से लेकर आपके जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर बीएड एंट्रेंस में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे, तो आप हमसे जुड़ना ना भूलें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 165, द बेल हैज रंग, द टीचर डैश एक्सपेक्टेड एनी टाइम नाउ। क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन ए है वॉज, ऑप्शन बी विल बी, ऑप्शन सी शुड, ऑप्शन डी इज। तो 165 में जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। द बेल हैज रंग, द टीचर इज एक्सपेक्टेड एनी टाइम नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 167 से 166 से 170 तक भी आपको क्या करना है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, हमें सही स्पेल्ड वर्ड को यहां से चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। 166 क्वेश्चन में चलते हैं। द हाउस वाज ओवरफ्लोइंग विद गैस, सो वी हैड टू डैश अ फ्यू इन माय नेबर्स हाउस। एकोमोडेट की स्पेलिंग अब यहां पर चेक करनी है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको स्पेलिंग आती है तो आप तुरंत बिना क्वेश्चन को पढ़े ही यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अब सीधा सीधा ऑप्शन आपको बताऊंगा। 166 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एकोमोडेट की स्पेलिंग यही होती है, बाकी तीनों स्पेलिंग आपकी गलत है। 167 में भी he said that he would dash be on time for the inaugural function। अब यहाँ पे डेफिनेटली की स्पेलिंग यहाँ पर आपकी कौन सी सही होगी? 167 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेफिनेटली की स्पेलिंग DEFINITELY सही हो जाएगी। 168, द डैश टीम विल कम अगेन। अब मेंटेनेंस की स्पेलिंग कौन सी सही होगी? ऑप्शन नंबर सी जो देख पा रहे हैं आप वो सही होगी, MAINTENANCE, ये इसकी सही स्पेलिंग होगी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 169, इन सम कंट्रीज हायर एजुकेशन इवन नाउ इज प्रीडोमिनेटली द डैश ऑफ द एफ्लुएंट। ऑप्शन ए प्रेरिगेटिव, ऑप्शन बी, अब इसमें स्पेलिंग बतानी है कौन सी सही है, तो 169 में कौन सी स्पेलिंग सही होने वाली है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, PREROGATIVE, तो ये स्पेलिंग सही होने वाली है, प्रेरोगेटिव। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्या मतलब होता है? विशेष अधिकार या सुविधा। अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। टुडे एंड डैश हैव बिकम वन, आई सीम टू हैव लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ टाइम। अब टुमारो की स्पेलिंग आपको ऑलरेडी मालूम होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा TOMORROW, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया था लास्ट ईयर तो वहां पर उन स्टूडेंट को इंग्लिश सब्जेक्ट को करना था, यानी कि ये 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आप हिंदी मीडियम में फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको हिंदी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप उर्दू मीडियम से फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको उर्दू के वो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। जैसे नेक्स्ट पार्ट में हम हिंदी के वो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके उन स्टूडेंट के लिए था जिन्होंने हिंदी मीडियम चूज करा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।